हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्लानिंग ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग का जो आखिरी पार्ट है, मटेरियल्स कौन कौन से यूज कर सकते हैं हम उसके लिए, उसके बारे में पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो मटेरियल में तो यूजुअली जैसे हमने बताया कि आपको जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर शुड बी डक्टाइल, मतलब डक्टाइल होना चाहिए, तो हमारे मटेरियल भी डक्टाइल होना चाहिए। और कहीं कहीं पर ब्रिटल मटेरियल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उनको हैवी होना चाहिए। तो दो चीजें हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंक्रीट की। कंक्रीट जो है, कंक्रीट एक बहुत ही वर्सेटाइल मटेरियल है। कंक्रीट बहुत ज़्यादा यूज होता है हमारे अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स में, दो इट इज अ ब्रिटल, बट वर्सेटिलिटी इसकी ज़्यादा है कि इसको अपन हैवी बना सकते हैं। कोई भी चीज़ हैवी है तो उसको आसानी से हिलाया नहीं जा सकता है, तो इसलिए भी कंक्रीट हमारे एक चॉइस रहती है मटेरियल की अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स में। अब इसकी जो बेनिफिट्स है बहुत ज़्यादा है कि एक तो बहुत स्ट्रांग रहता है, बहुत ही स्ट्रांग मटेरियल है, बहुत लंबे समय तक चलता है, काफ़ी ड्यूरेबल है, इसलिए अच्छी चॉइस है। और दूसरी बात क्या है, काफ़ी इतना कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी बहुत महंगा नहीं पड़ता है, काफ़ी किफ़ायती पड़ता है, काफ़ी कम रेट में आ जाता है, तो इसको प्रॉब्लम नहीं आता है। और दूसरी बात क्या है कि कंक्रीट को आप किसी भी शेप में आप मोल्ड कर सकते हो। कंक्रीट में ऐसा नहीं, फ्रेश कंक्रीट को अपने जो भी आपको आकार देना चाहते हो वैसे आकार के आप मोल्ड में डाल दो, वैसा का वैसा वो आकार देता है। इसीलिए इसकी वर्सेटिलिटी जो है, ये जो एक एक बहुत बड़ी क्वालिटी है हमारे अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स के लिए। कंक्रीट को इसलिए भी यूज करते हैं कि फायर रेजिस्टेंट है। यूजुअली क्या है, जब अर्थक्वेक आता है ना, तो साथ साथ शॉर्ट सर्किट के कारण आग भी लग जाती है। तो कंक्रीट होने से वो आग फैलती नहीं है, तो फायर रेजिस्टेंट मटेरियल होने से भी इसका हमको फायदा होता है। इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं, जैसे काफ़ी हैवी होता है, तो स्ट्रक्चर का लोड क्या काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अगर इसको प्रॉपर प्लेस नहीं किया जाए तो कंक्रीट क्रैक भी हो सकता है, अगर इसमें हरी कॉम्पिंग वगैरह आ गई। और कंक्रीट जो है पानी से डैमेज होता है, यूजुअली इसको अपने पानी की मार से हमको बचाना पड़ता है कि कंटिन्यूस वो नहीं आए, तो इसलिए भी ये दिक्कत देता है। दूसरा जो एक बहुत ही अच्छा मटेरियल हमको मिलता है वो स्टील मिलता है। स्टील एक बहुत ही अच्छा अर्थक्वेक रेजिस्टेंट मटेरियल है। ये कंक्रीट के कंपैरिजन में काफ़ी लाइट है, लेकिन स्ट्रेंथ इसकी कंक्रीट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। तो स्ट्रांग है और ड्यूरेबिलिटी भी इसकी ज़्यादा है। इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहली बात तो ये फ्लेक्सिबल है। जो हमको डक्टिलिटी हमको अपनी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स में चाहिए, वो स्टील से हमको मिल जाती है। वो डक्टिलिटी मतलब काफ़ी डक्टाइल मटेरियल है, इसलिए भी हमारा अच्छा चॉइस है। लाइट वेट है, तो स्ट्रक्चर का वेट हमारा काफ़ी कम हो जाता है। और दूसरी बात क्या, स्टील के वेल्ड हो सकता है, स्टील के जो एलिमेंट्स आपस में इसको वेल्ड कर सकते हैं। तो जब ये वेल्ड हो जाते हैं, तो वेल्ड होने के बाद ये काफ़ी स्ट्रांग है, जिसे हमको स्ट्रांग कनेक्शन देना है, तो इसकी वेल्डेड कनेक्शन है क्वाइट स्ट्रांग। और दूसरी बात क्या है कि इसको ना जो है मॉइस्चर अफेक्ट नहीं करता है। जैसे कंक्रीट को मॉइस्चर अफेक्ट कर सकता है, बट इसको मॉइस्चर अफेक्ट नहीं कर सकता है, इसलिए ये हमारे एक बहुत अच्छी चॉइस है। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं कि काफ़ी महंगा पड़ता है कंक्रीट की कंपैरिजन में, एक्सपेंसिव पड़ता है, जंग लग सकता है, इसमें कोरोजन आ सकता है। स्टील में कोरोजन आने के बाद या रस्टिंग आने के बाद ये वीक पड़ जाएगा। फायर में ये मेल्ट हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज फायर में मतलब डैमेज हो सकता है, बैंड भी हो सकता है, फ्लैग्स भी हो सकता है, तो इसका ये ड्रॉबैक्स भी है। एक जो कुछ नए नए इनोवेशंस भी हुए हैं अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स के लिए, मटेरियल के लिए, उसमें एक इनोवेशन हुआ है फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर। जो फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर है, ये एक बहुत ही अच्छा मटेरियल है। इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा रहती है, लेकिन साथ ही साथ ये लाइट वेट बहुत रहता है। तो इसको हम यूजुअली कंक्रीट के रेनफोर्समेंट में हम एज अ रेनफोर्सिंग मटेरियल हम यूज कर सकते हैं। कंक्रीट को रिन्फोर्स कर सकते हैं हम फाइबर रिन्फोर्स पॉलीमर से, एफआरपी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। इसके जो बेनिफिट हैं, अल्ट्रा लाइट वेट है, स्ट्रॉन्ग है, फ्लेक्सिबल है। जो डक्टिलिटी हमको चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, वो हमको इसमें मिल जाती है। इसीलिए अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर के लिए काफ़ी काम दे सकता है। इट इज़ क्वाइट आइडियल फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर। और लाइट वेट होने के कारण ये बिल्डिंग का वेट भी कम कर सकता है। तो बिल्डिंग का वेट कम होने के कारण इससे हमको बड़ा फायदा होता है। इसमें कोरोजन रेजिस्टेंट है, इसमें कोरोजन नहीं लगता, जंग नहीं लगता है, कोई भी इस प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, जिससे कि इसकी लॉन्जेविटी बढ़ जाती है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, काफ़ी लंबे समय तक हमको काम कर सकता है, आसानी से इंस्टॉल हो जाता है। इसको अगर इन्फोर्समेंट करें तो स्टील के कंपैरिजन में इसका जो है इन्फोर्समेंट ईजी टू इंस्टॉल है, जल्दी इंस्टॉल हो जाता है, तो हमारा टाइम बहुत बच जाता है।
लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं एफआरपीज़ में। एफआरपी में सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है कि ये नॉर्मली जो स्टील से भी काफ़ी महँगा पड़ता है। इतना मतलब तो एक्सपेंसिव पड़ता है, तो जहाँ पर अगर बजट का कंस्ट्रेंट आएगा तो वहाँ पर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। और फिर अभी क्या है, अंडर इनोवेशन है, तो इसको हम अच्छी तरह से इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम समझ नहीं पाए हैं। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू इनकॉर्पोरेट, एकदम से किसी का माइंड चेंज करना कि नहीं आप का जो एफआरपी यूज़ करो। और ये थोड़ा ब्रिटल मटेरियल होता है, ब्रिटल एज कंपेयर टू स्टील। स्टील के कंपेरिजन में ब्रिटल है, तो ब्रिटल होने के कारण इसके टूटने का खतरा है। अब आता है हमारे पास एक और इनोवेटिव मटेरियल जिसको हम बोलते हैं शेप मेमोरी एलॉय। शेप मेमोरी एलॉयज जो है कि बहुत ही मतलब जादुई मतलब करामती मटेरियल है। ये जब इसका अपना जो है ना, ये रीगेन अपनी शेप कर लेता है। जब भी इसके अगर कोई अर्थक्वेक का फोर्स आता है और बैंड हो जाता है या अपनी डिफॉर्म हो जाता है, तो कुछ समय के बाद वो डिफॉर्मेशन वापस चेंज हो जाता है, बेंडिंग इसकी वापस चेंज होकर अपनी ओरिजिनल शेप को गेन कर लेता है। तो ये भी अंडर इनोवेशन है। इसको अपन इसको बोल सकते हैं, इसके बेनिफिट है कि मैंने ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, कि एब्जॉर्ब करके बैंड हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, डिफॉर्म होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फिर वापस अपनी वो डिफॉर्मेशन या बेंडिंग वापस रिगेन कर लेता है, तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इसलिए आइडियल है काफ़ी अपना अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स के लिए। लाइट वेट है, फ्लेक्सिबल है, कोरोजन फ्री है, ये बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। हार्श एनवायरनमेंट में हम इसको यूज कर सकते हैं, ये हमारे बेनिफिट है। इसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो ड्रॉबैक्स भी हैं इसमें, क्योंकि अभी ये अंडर इनोवेशन चल रहा है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि हम इसका जो प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझ पाए। बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है इसको प्रोड्यूस करना, बहुत मतलब कॉस्टली पड़ता है एज सच, इसलिए भी हर कोई इसको यूज नहीं कर सकता है। कुछ समय के बाद ये फटीक हो जाता है, यानी कोई भी चीज एकदम स्थायी नहीं रहती। ये इसका जो आपका शेप मेमोरी है, इसका मेमोरी परमानेंट नहीं रहता है, फटीक हो जाता है। कुछ समय के बाद ये डिफॉर्मेशन वापस वो नहीं लेता है, तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक है। अब आता है एक और इनोवेटिव प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं सेल्फ हीलिंग कंक्रीट। अब सेल्फ हीलिंग कंक्रीट क्या है, जब भी उसमें कोई क्रैक आता है, किसी भी कारण से क्रैक आए, अर्थक्वेक अदर देन द अर्थक्वेक, वो क्रैक को अपने आप हील कर देता है, वो क्रैक को अपने आप वो फिल कर देता है। अब जो फिल करता है वो बैक्टीरियल इफेक्ट के कारण फिल कर सकता है, केमिकल एक्शन से भी फिल कर सकता है और माइक्रो कैप्सूल से भी फिल कर सकता है। इस तरीके से फिल कर सकता है, इसलिए हमारी चॉइस है। इसका जो बेनिफिट है कि ये अपना इट कैन रिपेयर इटसेल्फ, अपने आप को रिपेयर कर लेता है। रेट्रोफिटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, अर्थक्वेक आ गया तो उसमें अपना मेंटेनेंस और रिपेयरिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। जब इसको हम यूज करते हैं तो ये हमारे बिल्डिंग्स को अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं बिना कोलैप्स के। हमारी बिल्डिंग स्वे कर सकती हैं, रोल कर सकती है, बट कोलैप्स नहीं हो सकती है। आसानी से यूज होता है, मतलब बहुत इजी है यूज करने के लिए। नॉर्मल जैसे कंक्रीट यूज करते हैं वैसे ही इसको भी यूज कर सकते हैं। ड्रॉबैक है सेल्फ हीलिंग, ये भी अंडर डेवलपमेंट है, यानी अभी इनोवेटिव है, तो इसको आसानी से एकदम हर कोई इसके ऊपर विश्वास नहीं करता है। हर प्रकार के स्ट्रक्चर्स में ये यूज नहीं होता है और काफी एक्सपेंसिव है, तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। अब हमारे पास आते हैं अगेन एक और इनोवेटिव प्रोडक्ट, स्मार्ट मटेरियल। स्मार्ट मटेरियल्स क्या है, अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज कर लेते हैं। तो इनको हम एज अ सेंसर्स में हम यूज कर सकते हैं, डैम्पनर्स में हम इसको यूज कर सकते हैं, बेस आइसोलेटर्स में हम इसको यूज कर सकते हैं इन स्मार्ट मटेरियल्स को। तो इस तरीके से हमारे जो इंस्पेक्शन वाला काम है ये स्मार्ट मटेरियल्स हमारे कर सकते हैं। इसके जो मतलब ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इसलिए है कि इनका जो वर्सेटिलिटी है कि बहुत ज़्यादा वैरायटी में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत जगह पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक बेस आइसोलेटर्स में भी, डैम्पनर्स में भी इसको कस्टमाइज किया जा सकता है। टेलर मेड अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन के लिए इसको हम टेलर मेड किया जा सकता है। हमारी बिल्डिंग्स को ज़्यादा रेजिलियंट बना सकता है, ज़्यादा इफेक्टिव बना सकता है। लेकिन उसका ड्रॉबैक भी सेम है, नए मटेरियल के साथ जो रहता है, काफ़ी एक्सपेंसिव है और अंडर प्रोसेस है, अंडर डेवलपमेंट है। हर प्रकार के एनवायरनमेंट में इसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, हर टाइप के कंस्ट्रक्शन में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने बहुत सारे अर्थक्वेक रेजिस्टेंट मटेरियल्स के बारे में पढ़ा। हर मटेरियल का अपना अपना एडवांटेजेस है, अपने अपने डिसएडवांटेजेस हैं। तो हमारी बिल्डिंग्स को किस टाइप के मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, उस टाइप का मटेरियल हम चूज़ कर सकते हैं, अगर हमको इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ अगर हमने पढ़ी हुई हैं और इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़े हुए हैं। आशा है आप लोग इनको अपनी डिज़ाइंस में ज़रूर इनकॉर्पोरेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।